अब इन दोनों फंक्शंस को एसिम्प्टोटिकली अगर मान लीजिए हम कंपेयर करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म है n log n। n log n अगर इन दोनों में से हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा n, और यहाँ में अगर n log n कैंसिल कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा log n पावर 9। आप क्या कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 पावर m पुट कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 2 पावर m अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर m, और यहाँ पर अगर आप 2 पावर m पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2 पावर m पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m पावर 9। m पावर 9 क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल, तो डेफिनेटली ये आपका एक्सपोनेंशियल का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पॉलिनोमियल, तो ये एसिम्प्टोटिकली लार्जर हो जाएगा। देखिए ये आपके इक्वल नहीं होंगे, एक दूसरे के थीटा नहीं होंगे, तो इनमें ये रिलेशनशिप होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ n स्क्वायर log n इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ n log n पावर 10, या n log n पावर 10 इज इक्वल टू बिग ऑफ n स्क्वायर log n, लेकिन एक दूसरे के थीटा नहीं होंगे, एसिम्प्टोटिकली इक्वल नहीं है। ये एसिम्प्टोटिकली लार्जर है और वो एसिम्प्टोटिकली स्मॉलर है, क्योंकि इसको वैल्यू को बिगर करने पर मैंने ये फाइंड आउट किया कि इसका ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल आ रहा है और ये पॉलिनोमियल रेट से ग्रोथ कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर इसको 1 लाख भी कर देते हैं, 10 से इंक्रीज करके 1 लाख भी कर देते हैं, फिर भी आपका ये एसिम्प्टोटिकली स्मॉलर होगा। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर मान लीजिए इसको 10⁵ भी कर देते हैं, 10⁵ भी कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁵ माइनस 1, यानी ये पावर में क्या मिलेगा, पावर में आपको मिलेगा 10⁵ माइनस 1, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप आपका यही होल्ड करेगा। क्यों होल्ड करेगा, वो इसलिए होल्ड करेगा क्योंकि ये क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट ही तो है, ये कांस्टेंट ही तो है, जबकि पावर में यहाँ क्या है, यहाँ पर पावर में वेरिएबल, यानी जब हम n की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज लेंगे देन आपका ये इनइक्वालिटी आपका सेटिस्फाई होने लग जाएगा। क्योंकि कंडीशन क्या होती है, कंडीशन हमारी ये होती है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट। तो m नॉट हमारा क्या होगा, m नॉट यहाँ पर हमारा बहुत लार्ज होगा, लेकिन उसके बाद आपका ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होने लग जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका एक एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 पावर n, और दूसरा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है n पावर k, जहां पर कि k आपका बहुत लार्ज है, लेकिन उसके बावजूद हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल जो होगा वो एसिम्प्टोटिकली लार्जर होगा पॉलिनोमियल से। हालांकि वहां पर ये जो कंडीशन है m नॉट की, या n नॉट की जो कंडीशन है वो बहुत लार्ज हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं पावर में भी ला सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर पावर में ला सकता हूँ, ठीक है ना। तो फंक्शन मेरा है 3 इंटू n पावर रूट n, दूसरा फंक्शन है 2 पावर रूट n log n, 2 पावर रूट n log n, ठीक है ना। तो दूसरा फंक्शन है 2 पावर रूट n log n, तो इसको मैं पावर में भी ला सकता हूँ। अगर मैं log की प्रॉपर्टी का यूज करूँ तो log की अगर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा log बेस टू n पावर रूट n पावर रूट n, ठीक है ना। फिर मैंने आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी बताया था कि आप इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा n पावर रूट n log बेस 2, और ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा, और ये आपका क्या होता है, ये आपका 1 होता है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा n रूट n। तो ये जो फंक्शन है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा n पावर रूट n, ठीक है ना। और ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है n रूट n पावर 3, यानी ये दोनों फंक्शंस किससे डिफर कर रहे हैं, ये दोनों फंक्शंस एक कांस्टेंट से डिफर कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों फंक्शन एसिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे, ये दोनों फंक्शंस एसिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे। दोनों फंक्शंस की जो वैल्यू होगी वो 3 से डिफर कर रही होगी। आप यहाँ पर कोई भी n की वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू जो होगी वो 3 टाइम होगी इस फंक्शन की वैल्यू से। अब जरा इस स्टेटमेंट को देखिए, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हम कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिग ओमेगा या थीटा नोटेशंस में ऑलरेडी आपका कांस्टेंट वहां पर इंक्लूड होता है, ठीक है ना। बिग ओ, थीटा और ओमेगा नोटेशंस में आपका ऑलरेडी वहां पर कांस्टेंट इंक्लूड होता है, कांस्टेंट हिडन होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इनको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये वाला फंक्शन है n log n और ये वाला फंक्शन भी n log n है, तो डेफिनेटली ये बिग ओ होंगे। इनफैक्ट ये थीटा भी होंगे, क्योंकि ये तो एसिम्प्टोटिकली इक्वल है। तो आप यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ओमेगा भी लिख सकते हैं, तीनों केसेस में आपका ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। स्टेटमेंट को चेक करते हैं, क्या ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो इसको स्टेटमेंट को ट्रू चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर log n को k पुट कर देते हैं। तो log n को k पुट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट k, और ये मेरा हो जाएगा log k, और फिर मैं यहाँ पर k इज इक्वल टू 2 पावर m अगर पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 पावर m बाई 2
2 पावर m बाई 2 और ये मेरा हो जाएगा m। अब ये पॉलिनोमियल है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो डेफिनेटली ये आपका एसिम्प्टोटिकली इक्वल तो होंगे नहीं, ये ग्रेटर होगा, ये लेसर होगा। तो ये रिलेशनशिप इनमें आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा क्योंकि ये एसिम्प्टोटिकली लार्जर है और वो एसिम्प्टोटिकली स्मॉलर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा अगर आप यहाँ पर ओमेगा लिख देंगे तो, और थीटा तो ये होंगे नहीं, तो अब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को चेक कीजिए, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। देखिए पावर की अगर हम बात करें तो पावर में x इज लेस देन y है, तो डेफिनेटली अगर x इज लेस देन y है तो n पावर x इज लेस देन n पावर y होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 को यहाँ पर हमें नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि 1 पर ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इक्वल आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इक्वल भी लगा सकते हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डेफिनेटली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये रिलेशनशिप मेरा होल्ड करेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इक्वल मेरा नहीं है, इक्वल मेरा नहीं है, तो डेफिनेटली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये आपके थीटा नहीं होंगे, n पावर x और n पावर y ये एसिम्प्टोटिकली इक्वल नहीं होंगे। तो या तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ या मैं इसको लिख सकता हूँ n पावर y इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ n पावर x, लेकिन ये एक दूसरे के थीटा नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अब इस स्टेटमेंट को चेक कीजिए, क्या स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि 2 पावर n क्या है? एक्सपोनेंशियल, और n पावर k क्या है? पॉलिनोमियल। तो ये एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल इज एसिम्प्टोटिकली लार्जर देन पॉलिनोमियल फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा, तो डेफिनेटली आपका ये थीटा नहीं होगा। तो ये क्या होगा? तो हम ऐसा बोल सकते हैं 2 पावर n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n पावर k, या n पावर k इज इक्वल टू बिग O ऑफ 2 पावर n। लेकिन ये स्टेटमेंट आपका ये इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n पावर k वाला ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। और ये एसिम्प्टोटिकली इक्वल नहीं है तो एक दूसरे के ये थीटा भी नहीं होंगे। अब इस फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू है क्योंकि 2 पावर n प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर n इंटू 2, तो और ये फंक्शन है मेरा 2 पावर n, तो ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे से कांस्टेंट से डिफर कर रहे हैं। तो कांस्टेंट को मैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में नेगलेक्ट भी कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये दोनों फंक्शंस एसिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे। तो इनफैक्ट ये बिग O भी होगा, आप इसको थीटा भी लिख सकते हैं और इसको ओमेगा भी लिख सकते हैं, तो ये तीनों होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। 2 पावर n इज इक्वल टू बिग O ऑफ 2 पावर n, 2 पावर n प्लस 1 is equal to big O of 2 power n, 2 power n plus 1 is equal to theta of 2 power n, 2 power n plus 1 is equal to big omega of 2 power n। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। लेकिन देखिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि ये इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल है, और ये फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल। तो डेफिनेटली ये फंक्शन आपका लार्जर होगा और ये फंक्शन एसिम्प्टोटिकली स्मॉलर होगा, और ये दोनों फंक्शन एसिम्प्टोटिकली इक्वल नहीं होंगे। क्योंकि आप एक काम यहाँ पर कर सकते हैं, आप यहाँ पर लेट से m इज इक्वल टू 2 पावर n पुट कर सकते हैं, m इज इक्वल टू 2 पावर m पुट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर m और ये आपका हो जाएगा m। तो जैसे कि आप अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हो गया एक्सपोनेंशियल और ये हो गया पॉलिनोमियल, तो ये कभी भी एसिम्प्टोटिकली इक्वल नहीं होंगे, ये लार्जर होगा, ये स्मॉलर होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ 2 रेज़ टू पावर n, ये आपका ट्रू होगा। या 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू बिग O ऑफ 2 रेज़ टू पावर n, लेकिन एक दूसरे के थीटा ये नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है।